जातिवाद की राजनीति झारखंड में नहीं चलने वाली है। जयराम महतो केवल कुर्मी जाति की राजनीति कर रहे हैं, वो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। जनता का जो मूड मिजाज है वो मोदी को ही चाहता है, किसी और को नहीं चाहता। यहाँ तो जयराम महतो अपना पार्टी बना लिए, कहें कि कल का सूरज हम है, आप लोग दोनों लड़ते रह जाइएगा, निकालेंगे सीट। वो भी जयराम महतो बच्चा है ना। भारी संख्या में भीड़ आ रही है, रोड पे पूरा प्रोटेस्ट हो। बाबा बागेश्वर धाम को देखें, भीड़ किसको कहता है? बाबा बागेश्वर तो बच्चे, उनका भी तो ज्यादा उम्र नहीं है। लेकिन आप उनकी करामात को देखिए, करिश्मा को देखिए, उनको पता चल जाएगा ना। है राजनीतिक पार्टी बनाकर जयराम जी, पता चल जाएगा चुनाव में ये को नौकरी दी। अभी इधर कुछ लोगों को और बढ़ाए हैं, अभी तो वही किए हैं। एक साल में 2 करोड़ नौकरी का आपके मोदी जी ने वादा किया था, और महज 9 साल में सिर्फ 72,000 नौकरी। विपक्ष का आरोप है कि उतना ही दिया और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आप लोग। देखिए, केंद्र के मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने और वर्तमान में जो झारखंड में भाजपा की सरकार चल रही है उनके कार्यशैली को लोगों को बताने, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार, भय, भूख को लोगों तक बताने और डोर टू डोर जाकर संपर्क से समर्थन तक अपने पार्टी को मजबूत बनाकर मिशन मोदी 24 को सक्सेस बनाने के उद्देश्य से पूरे देश स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। झारखंड में भी कई दिग्गजों का लगातार आगमन हो रहा है, और आज झारखंड के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का समाजसेवी तिलक राज मंगलम जी के निवास पर आगमन हुआ और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। क्या कुछ विशेष बातें की गई? वाजपेयी जी यहाँ पर आए थे और क्या कुछ आप लोगों को दिशा निर्देश दिया, कैसे मिशन 24 मोदी जी का सक्सेस करेंगे आप? ये रणनीति जो है कारगर रही है बीजेपी की पिछले 2 एमपी चुनाव में भी, कि विकास का काम किया है बीजेपी ने, और अंतिम व्यक्ति तक उसको कैसे विकसित किया जाए स्वास्थ्य की दृष्टि से, उसके रोजगार की दृष्टि से। तो उसी के लिए जो भी हम लोगों ने किया है भाजपा ने, वो अपने संगठन की बात बताने आए थे। हर दृष्टि से भाजपा आगे है और आगे रहेगी। जो अभियान है उसको सफल बनाने के लिए सबसे मजबूत भूमिका कार्यकर्ताओं की होती है, पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों की होती है। बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में मौजूद थे। आज जो कार्यक्रम हुआ, वाजपेयी जी मौजूद थे यहाँ पर, प्रोफेसर संजय साहब भी मौजूद थे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है आप लोगों की। मिशन 24 अगर सक्सेस होगा तो उसमें बहुत मजबूत कड़ी आप लोग होंगे। क्या कुछ रणनीति आप लोग अपने स्तर पर बना रहे हैं और कैसे आप मिशन मोदी 24 को सक्सेस बनाएंगे? देखिए, यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान चल रहा है, महाजन संपर्क अभियान, यानी संपर्क से समर्थन। ये अभियान चल रहा है और इस संपर्क से समर्थन में कार्यकर्ताओं और संगठन की भूमिका सर्वोपरि है। और राष्ट्रीय स्तर का संगठन ने निर्णय लिया है कि हम संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम हर घर के चौखट तक पहुंचेंगे और वहां के सदस्यों को इस बात को अवगत कराएंगे कि 9 वर्ष का जो कार्यकाल है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अद्वितीय है। आज तक इतने कम साल में, यानी 9 साल के अंदर कोई दुनिया का प्रधानमंत्री ने इतना विकास नहीं किया है। इसलिए 9 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और उसमें न तो माननीय मोदी जी ने न तो कोई विशेष जाति को देखा है, न कोई विशेष धर्म को देखा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को लेकर, प्रयास को लेकर के मोदी जी ने सबके विकास के लिए जितनी सारी योजनाएं, कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से अद्भुत और है। लेकिन विपक्ष तो कहती है कि आप सिर्फ पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं, लगातार आप भ्रष्टाचार में संलिप्त होते जा रहे हैं। जो भी भ्रष्टाचारी आ रहे हैं, चाहे ललित मोदी की बात करें, चाहे आप अडानी जी की बात करें, तमाम लोगों के साथ कहीं ना कहीं आपकी भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है। उन्होंने कहा कि 100वें पायदान पे जो गिर गए थे उनको आपने 2 महीने के अंदर में 5वें पायदान पर ला दिया। देखिए, विपक्षी का काम है कहना, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो मुद्दे विहीन हो गए हैं विपक्ष। और जिसके पास मुद्दे नहीं होते हैं वो राजनीति की बात नहीं करते हैं। अब विपक्ष को केवल नौटंकी वजह है, वो नौटंकी केवल कर रहे हैं विपक्ष, और राजनीति और कूटनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसकी लोहा वैश्विक पटल पर अमेरिका मान रहा है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका हुआ करता था, जो मोदी को वीजा नहीं देता था जब वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन आज वही अमेरिका, दुनिया की शक्तिशाली देश, भारत के मोदी को बुला करके गले लगा रहा है और स्वागत कर रहा है। मोदी की अगर तारीफ को देखना है तो चले जाइए, अभी हाल फिलहाल विदेश दौरे पर गए थे। विदेश का एक मंत्री जो था
फिजी का रहने वाला प्रधानमंत्री ने झुक करके प्रणाम किया, अभिनंदन किया। ये विपक्ष क्या जानेंगे जिसकी दुनिया में डंका बज रहा हो, जिसके कार्यकाल का, जिसके व्यक्तित्व का, जिसके कृतित्व का, ये विपक्ष के पास क्या बात करेंगे। झारखंड सरकार में प्रमुख जो उनकी विफलताएं हैं, उसमें प्रमुख विफलताओं को बताइए। क्या कुछ लगता है कि जो वो ठगने का, भ्रष्टाचार या फिर शोषण का काम हो रहा है इस सरकार में? देखिए, झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, यूपीए गठबंधन की सरकार है, इन्होंने शासन के बाद 2019 में शासन में आने के बाद इन्होंने आज तक कोई जनहित में कोई कार्य नहीं किया है। लगातार सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला के ये घर घर तक गए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि डोर टू डोर जाकर, जैसे आप कार्यक्रम चला रहे हैं, ये घर घर जाकर लोगों की समस्याओं, सौगत के निराकरण किए हैं। नहीं, अभी तक देखिए कुछ लोगों को, युवाओं को रोजगार दिए हैं, लेकिन 4 साल इनके हो गए थे, मात्र 393 व्यक्ति का रजिस्टर्ड आया था कि इन्होंने मात्र लोगों को नौकरी दी। अभी इधर कुछ लोगों को और बढ़ाए हैं। अभी तो वही किए हैं। एक साल में 2 करोड़ नौकरी का आपके मोदी जी ने वादा किया था, और महज 9 साल में सिर्फ 72,000 नौकरी। विपक्ष का आरोप है कि उतना ही दिया और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आप लोग। देखिए, अभी लोग कहते हैं रोजगार के मामले पर विपक्ष जो कहते हैं, पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अभी 72,000 का भी कुछ विगत 7 से 8 दिन पहले हुआ है, और 4 महीना पहले 71,000 कुछ लोगों को नौकरी मिली है। और इस आंकड़े पर आप समझ सकते हैं, ये देखिए आज गूगल का जमाना, डिजिटल का जमाना है। डिजिटल आप खोल करके देखिए कि हर नौकरी के लिए हमेशा वैकेंसी नहीं निकाला जाता है। आप चले जाइए नियोजनालय में, आप चले जाइए भारत सरकार के रोजगार का जो समाचार पत्र है। ठीक है कि हमने जितना कहा, जिस स्तर से बेरोजगारी बढ़ रही है, हम उस स्तर को, हो सकता है हमने पॉइंट को नहीं छू पाया है, लेकिन हमने विपक्ष से, और जो पहले के कांग्रेस के कार्यकाल में, यूपीए गठबंधन के कार्यकाल में जो नौकरी उन्होंने दिया है, रोजगार दिया है, उसके तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए गठबंधन ने कई एक गुना ज्यादा युवाओं को, जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक आप राजनीति किए हैं, आपको बड़े बड़े पदों पर आप रहे हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार? 100% आपकी सरकार आएगी झारखंड में? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वोपरि होती है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, और हम जब कार्यकर्ता जनता के पास जाते हैं तो कार्यकर्ता ही आंकलन बता रहा हूं कि जनता का जो मूड मिजाज है वो मोदी को ही चाहता है, किसी और को नहीं चाहता। यहाँ तो जयराम मैं तो अपना पार्टी बना लिए, कहें कि कल का सूरज हम है, आप लोग दोनों लड़ते रह जाइएगा, निकालेंगे सीट। वो कहा गया है ना, आप सब जानते हैं, वो भी जयराम महतो बच्चा है ना। भारी संख्या में भीड़ आ रही है, रोड पे पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए, आपको पता है, अभी बाबा बागेश्वर धाम को देखें, भीड़ किसको कहता है? बाबा बागेश्वर। तो बच्चे, उनका भी तो ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन आप उनकी करामात को देखिए, करिश्मा को देखिए, उनको पता चल जाएगा ना। है राजनीतिक पार्टी बनाकर जयराम जी, पता चल जाएगा चुनाव में। ये डुमरी उपचुनाव बोले लड़ने के लिए, उसी में उनकी पता चल जाएगी कि क्या औकात है। भाषण देना अलग विषय है, जमीन पर राजनीति करना अलग विषय है, भीड़ जुटाना अलग विषय है। जितना हम लोग भी भीड़ जुटाते हैं, सारे भीड़ हमको वोट नहीं दे देते हैं। वोट देती है मुद्दे पर, वोट देती है विकास पर, वोट देती है जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर, वोट देती है गरीब के कल्याण कौन कर रहा है। जातिवाद की राजनीति झारखंड में नहीं चलने वाली है। जयराम महतो केवल कुर्मी जाति की राजनीति कर रहे हैं, वो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का कार्यक्रम करती है, हिंदुत्व का काम करती है, और विकास और सुशासन, गरीब कल्याण का कार्यक्रम करती है। फिर आप लोगों ने नोटबंदी करके देश को गलत में ढकेलने का काम कर दिया, आरोप लगा रहे वो लोग। देखिए, आप जानते हैं विनीत जी, बहुत तेज पत्रकार आप हैं, ओजस्वी पत्रकार मैं मानता हूं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, बोलते बीमारी होता है तो पहले डायग्नोसिस करने बोलता है, बहुत सारी की जांच कराती हैं, और जो हम समझ पाते हैं, मरीज डरता रहता है, शायद वो जांच में नहीं निकलता है बीमारी कुछ और निकल जाता है। इसलिए जब जब देश को जरूरत होगी देश को आगे बढ़ाने के लिए, और देश हित में, जनहित में जो आवश्यक कदम उठाना होगा, मोदी सरकार उठाएगी। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे सरहद पर विरोधियों को, दुश्मनों को, देश के जो दुश्मन है उसको घुटने टेकाने का काम हो, मोदी वो काम करेगी। धन्यवाद। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.